मेरी उजड़ी हुई आंखों के सारे ख्वाब लौटा दो। मेरी उजड़ी हुई आंखों के सारे ख्वाब लौटा दो। अमानत में खयानत तो जमीनें भी नहीं करती। जरूरत एक तवाइफ की तरह मुझको नचाती है। मैं जितने काम करता हूँ मशीनें भी नहीं करती। तेरे दामन से क्या उम्मीद रखूं मैं दिल नवाजी की। मदद आंखों की मेरी आस्तीनें भी नहीं करती। और शेर तो सुने कि बहादुर आदमी के हाथ भी तलवार होते हैं। मदद बुज़दिलों की मैगजीनें भी नहीं करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर्जिशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 4 आज हम स्टडी कर रहे हैं। बहुत आसान है मगर आपने ये बातें 10th क्लास में नहीं पढ़ी हैं, इसलिए आपके लिए नई बातें हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा आर्टिकल है क्या। हमारे आज के लेक्चर का नाम है रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान रिलेशनशिप हमने पढ़ने हैं। ये क्या भला सर जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आपने हमको पढ़ाया था कि सिर्फ ये होता है के सी, ये होता है के सी। नहीं जी नहीं, के सी होता है, के पी होता है, के एन होता है, के एक्स होता है। ये 4 तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। तो ये 4 तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे होते हैं, आइए इनको देखते हैं। मेरे बेटे शुरू में वो लिखता है कि देयर आर 4 डिफरेंट क्वांटिटीज, 4 अलग अलग किस्म की मिकदारें हैं यूज्ड, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझने के लिए। ओके, तो इसको देखने के लिए हम ना एक जनरल बल्कि मोर जनरल रिएक्शन को हम देखते हैं। मोर जनरल रिएक्शन कौन सा है? वही जो अब तक हम पढ़ते आए, ए प्लस बी converted into 6C and D and they are also with convert back into BB। ओके, ये एक मोर जनरल रिएक्शन है। हम इस रिएक्शन के लिए ना केसी लिखते हैं, जैसे हम सिंपल लिखा करते हैं। तो केसी कैसे लिखेंगे? केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है? सी की पावर छोटा सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर छोटा डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ये वाला ए की पावर छोटा ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर छोटा बी। ये हम पढ़ के आए हैं, इस पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन जब लगाते हैं। तो अब वो कहता है व्हेन, जब कंसंट्रेशन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ना, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। ओके हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन मोल पर डीएम क्यूब। जब मोल पर डीएम क्यूब में कंसंट्रेशन ली जाती है ना, देन केसी इज रिटन एज, इस तरीके से केसी को हम लिखते हैं। ओके, ये तो पुरानी बात है, हम लिख चुके हैं। अब जरा आगे चलते हैं। जब हम बात करते हैं ना किसी गैस रिएक्शन की, यानी एक ऐसा रिएक्शन जो गैसियस स्टेट में होता है, तो फिर पता है क्या करते हैं हम? तो ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, यानी कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट को हटा के हम कैपिटल पी लिख देंगे, वो कि पार्शियल प्रेशर बन जाएगा। तो फिर आइए देखते हैं कि वो क्या लिखता है। वो लिखता है कि व्हेन, जब कंसंट्रेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखें भाई, मिक्सचर है जिसमें रिएक्टेंट भी गैस की हालत में है, प्रोडक्ट भी गैस की हालत में है, तो जो उनका अलग अलग प्रेशर होगा उसे हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे और उसे P से जाहिर करेंगे फॉर गैसेस। ओके, तो अब जो है आपका ये केसी बदल जाएगा। अब ये आप केसी नहीं लिखोगे, बल्कि सी की जगह क्या लिखोगे? P लिखोगे, क्योंकि ये सी था कंसंट्रेशन के लिए। अब हम P लिखेंगे जो कि पार्शियल प्रेशर के लिए है, दैट विल बी इक्वल टू। अब समझना कैसे लिखा जाएगा। अब आप स्क्वायर ब्रैकेट को हटाकर इसकी जगह क्या लिखेंगे? प्रेशर लिखेंगे, पार्शियल वाला। तो पता है ये इक्वेशन कैसे बनेगी, मैं बताता हूं। आप लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर छोटा सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी
की पावर छोटा डी। सही है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर छोटा सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर छोटा डी। इस तरह मैंने क्या लिखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर छोटा सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर छोटा डी। हाँ समझ आ गई है। अब डिवाइडेड बाय पार्शियल, अब कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर छोटा ए को तब्दील कर दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर छोटा ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर छोटा बी। बस अब ये अगर पार्शियल प्रेशर में आप ले रहे हैं कंसंट्रेशन को, तो फिर आप क्या करेंगे, ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के सी की बजाय के पी, और उसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब जरा आगे चलते हैं। वो कहता है व्हेन, जब कंसंट्रेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एन, जब आप नंबर ऑफ मोल्स में कंसंट्रेशन को लेंगे, यानी आप इसके भी नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, इसके भी, इसके भी, इसके भी, तो तब आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है वो बदल जाएगा। अब Kc की बजाय वो Kn बन जाएगा। तो पता है आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे Kn इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C की पावर छोटा c इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D की पावर छोटा d डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A की पावर छोटा a इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B की पावर छोटा b। सही हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट जो है, स्क्वायर ब्रैकेट को हमने नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, यानी स्क्वायर ब्रैकेट को हटा दें, मोल पर डीएम क्यूब को हटा के सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ले लें, तो फिर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नया एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं व्हेन कंसंट्रेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, जिसे हम x से जाहिर करते हैं। ये मोल फ्रैक्शन भी क्या है, ये मिकदार का यूनिट है। बेसिकली जब हम बात करते हैं ना कंसंट्रेशन की, तो हम कहते हैं मिकदार, ठीक है। मिकदार के मुख्तलिफ यूनिट होते हैं। कैसे यूनिट होते हैं कि मोल पर डीएम क्यूब मिकदार का यूनिट होता है, इसी तरह पार्शियल प्रेशर मिकदार का यूनिट होता है, इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स मिकदार के यूनिट होते हैं, इसी तरह x यानी मोल फ्रैक्शन भी नंबर इसका मिकदार का यूनिट होता है। तो अब x लगाते जाएंगे, अब आपके सामने एक नया एक्सप्रेशन बनेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, Kc की बजाय Kx इज इक्वल टू नंबर ऑफ, नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ AC की पावर छोटा c इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये वाला कहाँ गया, ओ ऊपर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ D की पावर छोटा d डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A की पावर छोटा a इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B की पावर छोटा b। बस मैंने किया क्या है, मैंने सिंपल तो किया है, मैंने इस कंसंट्रेशन को हटाया है, इसकी जगह पे पार्शियल प्रेशर लगाया है, मैंने पार्शियल प्रेशर को हटाया है, इसकी जगह पे नंबर ऑफ मोल लगाया है, मैंने नंबर ऑफ मोल को हटाया है, इसकी जगह पे x यानी मोल फ्रैक्शन लगाया है, और मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, ठीक है। तो हमारे पास चार तरह के आ गए ना क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, Kc, Kp, Kn, Kx। ओके, अब हम आगे चलते हैं। वो कहते हैं द रिलेशनशिप्स बिटवीन दीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर एज फॉलोज। अब हमने कुछ रिलेशनशिप्स यानी इक्वेशंस लिखनी है जो इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के दरमियान ताल्लुकात को जाहिर करती हैं। वो आपने रट्टा मारना है, क्योंकि वो बीएससी यानी कि बीएस लेवल के ऊपर बहुत बड़ी किताबों से डिराइव होके हमारे पास ये रिलेशनशिप आते हैं। बहुत आसान है, आपने टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, Kp, ओके, यहाँ भी लिख लेना है Kp, ओके, यहाँ भी लिख लेना है Kp, ओके ओके ओके, लिख लिया। अब प्यारे बेटे आप क्या लिखेंगे, Kp इज इक्वल टू Kc, Kp इज इक्वल टू Kx, Kp इज इक्वल टू Kn, ठीक है। अब आगे आपने एक चीज लगानी है सब में, ये तो पहले तो कप यानी Kp लिख लिया, फिर Kc, फिर Kx, फिर Kn, ओके। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है RT की पावर डेल्टा n, और इधर आपने लिखना है P की पावर डेल्टा n,
और इधर आपने क्या लिखना है, इधर आपने लिखना है P ओवर N। आपकी टेक्स्ट बुक में गलती है, सिर्फ N लिखा हुआ है ना, P ओवर N की पावर डेल्टा N। ये रिलेशनशिप्स आपने तैयार करने हैं, ये रिलेशनशिप्स हैं, ये इक्वेशंस हैं जो हमें KP और KC के दरमियान रिलेशनशिप देती है, वो ये इक्वेशन है। जो KP और KX के दरमियान रिलेशनशिप देती है, वो ये इक्वेशन है। और KP और KN का जो रिलेशनशिप है, वो ये इक्वेशन है। आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ सिर्फ N लिखा हुआ है, जो कि रॉन्ग है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ओके सर जी, इसमें ये जो बहुत सारी चीजें हैं, ये क्या क्या हैं? इसका तो आपको पता है कि KP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, KX इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, और KN इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब सर जी इसमें बाकी चीजें तो बता दे, मैं बताता हूं। इसमें मेरे बेटे ये जो T है ना, T कैपिटल T, ये क्या है? ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर? ये जो इक्विलिब्रियम के ऊपर ये सारा सिस्टम है, इसका जो टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर T से जाहिर करते हैं। और R का भी आपको पता है, R क्या होता है? R होता है जनरल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी पीछे चैप्टर्स में, 0.0821 dm क्यूब ATM पर मोल पर केल्विन। ये पीछे पढ़ी थी, जिन बच्चों ने नहीं पढ़े पिछले चैप्टर उनको मैं याद करवा दूं। R को कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट, और जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.0821 dm³ पर ATM पर मोल पर केल्विन। आगे चलते हैं, ये जो P है, P ये क्या है? ये है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम, टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम। सिस्टम कहते हैं किसी भी रिएक्शन को, यानी रिएक्शन जो है जिसमें ABCD हैं, इनका ओवरऑल जो प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ सिस्टम। उसके बाद ये जो बड़ा N है, ये बड़ा N है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के ओवरऑल टोटल जो मोल्स होते हैं, उन्हें हम कैपिटल N से जाहिर करते हैं। आइए बेटा आगे चलते हैं। अब वो कहता है ये जो KP बराबर है KC, KP बराबर है KX, KP बराबर है KN, ठीक है, ये इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ डेल्टा N। ये डेल्टा N की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टा N इधर RT की पावर है, इधर P की डेल्टा N पावर है, इधर P ओवर N की डेल्टा N जो है वो पावर है। अब समझना मेरी बात को, अगर जो है वो कहता है डेल्टा N बराबर है 0 हो जाए, डेल्टा N 0 कब होगा? अब ये डेल्टा N है क्या, पहले तो ये देखते हैं मेरे बेटे। डेल्टा N है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। इस फार्मूले से हमें डेल्टा N मिलता है। अब सुनना, फर्ज करो हमारे पास एक रिएक्शन है, उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 हैं माइनस, और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट भी कितने हैं? 2 हैं। तो नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 से कट जाएगा, तो डेल्टा N की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ओके, जब डेल्टा N की वैल्यू 0 आए, यहां भी आप 0 पुट करो तो ये सारी रकम खत्म, यहां भी आप 0 पुट करो, ये सारी रकम खत्म, यहां भी आप 0 पुट करो, ये सारा खत्म। जब ये सारा खत्म हो जाएगा तो KP किसके बराबर होगा? KC के होगा। और KP किसके बराबर होगा? KX के बराबर होगा। KP किसके बराबर होगा? KN के बराबर होगा। इसका मतलब फिर हम ये लिख सकते हैं कि इफ डेल्टा N इज इक्वल टू 0 देन KC इज इक्वल टू KP इज इक्वल टू KN इज इक्वल टू KX। तो ये सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे जब डेल्टा N की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अब हम आगे चलते हैं और न्यूमेरिकल करते हैं। सैंपल प्रॉब्लम 8.3 बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है, पिछली फर्स्ट ईयर में भी ये मौजूद था। N2 और H2 आपस में मिलके बना रहे हैं NH3, जो कि क्या है आपको पता है? अमोनिया है। इस रिएक्शन में आप अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो यहाँ 2 लगा दें और यहाँ 3 लगा दें। ओके, इस इक्वेशन का KC उसने हमें दे दिया है, KC दे दिया है 6 × 10⁻²। और टेम्परेचर किस पर ये रिएक्शन हो रहा है? 500 डिग्री पर ये हो रहा है। आप इसको ना केल्विन में चेंज कर लो, 273 के साथ जब आप इसे जमा करोगे तो इसका आंसर आएगा 773 केल्विन। ओके, ये टेम्परेचर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वो कहता है KP फाइंड आउट करो। KC दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, KP फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, हमारे पास KP फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला था? KC और KP का। हमारे पास KC और KP के लिए क्या रिलेशनशिप था? ये पहला
Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। आइए ये लिखते हैं, हमारे पास क्या है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। ठीक है, अब सारी चीजें आपने इसमें पुट करनी है। Kc उसने खुद दिया हुआ है, यहां पुट करोगे, टेम्परेचर उसने दिया हुआ है, यहां पुट करोगे। आर कहां से आएगा, आर आपको खुद याद करना होता है, वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है 0.0821 वाला। और डेल्टा एन जो है ये भी आपने खुद कैलकुलेट करना है इस ऊपर वाली इक्वेशन को देख के। आओ तो सबसे पहले हम इसका डेल्टा एन देखते हैं। डेल्टा एन इज इक्वल टू एन पी माइनस एन आर। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू एन पी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, लगा दिया 2, माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कितने मोल हैं, 3 मोल ये हैं, 1 मोल ये है, 1 और 3 4 मोल। इसको सॉल्व कीजिए, डेल्टा एन इज इक्वल टू -2 आ जाएगा इसका आंसर। जी जनाब, -2 आ गया। बस अब सारी वैल्यूज आ गई हैं, फार्मूले में पुट कर दीजिए। और मैं नीचे पुट करता हूं, Kp इज इक्वल टू Kc की वैल्यू कहाँ है, Kc की वैल्यू ये है 6 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, अब आगे R की वैल्यू क्या थी, R की वैल्यू थी 0.0821। ओके, मल्टीप्लाई बाय T की क्या वैल्यू है, 737। अच्छा, इस सारे का फिर क्या है, डेल्टा एन क्या है, -2। जगह कम है, उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। अब आप इसको इससे माइनस करें, फिर इसका -2 स्क्वायर लें, सारे को सॉल्व करें, आपने सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो इसके Kp का आंसर आता है कितना आंसर आता है, 1.4 इंटू 10 की पावर -5, ये आता है इसका आंसर। ये आपने Kp की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली इस न्यूमेरिकल में। कैलकुलेशन आप देख लेना ना यार, टेक्स्ट बुक में भी की गई है। आगे चलते हैं, आगे हम एक और न्यूमेरिकल पढ़ते हैं जो कि है सैंपल प्रॉब्लम 8.4। ये कैसे है, ये भी बहुत आसान है। कैसे है, देखो भाई, आपके पास एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन मैं यहां लिख रहा हूं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और ये मिलकर बना रहे हैं SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड, और वापस भी आ रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन जो ठहरा। आप इसको बैलेंस कीजिए, इसके साथ 2 लगाएं, इसके साथ भी 2 लगाएं। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मजेदार बात यह है कि ये भी गैस की हालत में है, ऑक्सीजन वैसे ही गैस होता है, SO3 भी गैस होता है, तो ये गैसियस रिएक्शन है। इसके लिए आप Kc नहीं मालूम करेंगे बल्कि डायरेक्ट Kp मालूम करेंगे। तो Kp ही उसने कहा है मालूम करो, तो Kp के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है, दिस फार्मूला विल बी यूज्ड हियर। ये फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा Kp वाला। तो ना पहले हम फार्मूला लिखते हैं। देखिए फार्मूला आएगा Kp इज इक्वल टू, देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, प्रोडक्ट कौन है, SO3, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 की पावर क्या होगा, जो इसके पीछे है 2। ओके सर जी, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस रिएक्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2। ओके सर जी, की पावर क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट ये 2, ये इसकी पावर बन गया, ठीक हो गया, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस रिएक्टेंट ऑक्सीजन की पावर, इसका कोएफिशिएंट वो 1 है, तो 1 लिखा नहीं करते। अब आप इसमें वैल्यूज डाल दें। वैल्यूज कहां से आएंगी, ऊपर उसने हमें दी हुई हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 कितना है, 1 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो कितना है, 7 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 प्रोडक्ट वो कितना है, 8 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल। वैल्यूज पुट कर दें, आए जरा वैल्यूज पुट करते हैं। Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 की पावर 2, SO3 का ये पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर क्या है, 8 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ गया, ओके हो गया, डिवाइडेड बाय प्यारे बेटे। अच्छा यूनिट ना लिखते जाएं साथ साथ, जी सर यूनिट लिखते जाओ, इनटू PA का स्क्वायर, ओके, पास्कल का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर, SO2 ये है, ओके, 1 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल, इसका भी स्क्वायर है, जी हाँ इसका भी स्क्वायर है, ओके जनाब। अब आगे चलें ओके, नेक्स्ट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये है
7 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 10⁶ पास्कल। पास्कल, ओके। अब बहुत आसान है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें जो मुझे समझ आई है कि पास्कल का स्क्वायर इस पास्कल के स्क्वायर से कैंसल, और 10⁶ का स्क्वायर 10⁶ का स्क्वायर ये भी कैंसल। आगे कैसे होगा? ये देखो, ये 8 नहीं है, ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है। 8 का स्क्वायर लेंगे, जो जवाब आएगा उसको 7 पे डिवाइड कर देंगे, तो जवाब आएगा 9.1। क्या जवाब आएगा? 9.1, ठीक है। और ये 10 की पावर जो 6 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की पावर -6, और ये पास्कल ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पर पास्कल। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। ओके, अब हम आगे चलते हैं, क्विक चेक देखते हैं। क्विक चेक 8.5 वो कहता है आपने हमें मैग्नीट्यूड ऑफ केपी एंड केसी बताने हैं, इस रिएक्शन के और इस रिएक्शन के। मैग्नीट्यूड से ये मुराद है कि इस रिएक्शन में केपी की वैल्यू बड़ी है या केसी की वैल्यू बड़ी है, और इस रिएक्शन के लिए भी केपी की वैल्यू बड़ी होगी या केसी की वैल्यू बड़ी होगी। तो वो पूछना चाह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए केपी और केसी में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये रिलेशनशिप देखेंगे। क्यों? क्योंकि केपी और केसी के दरमियान ताल्लुक पूछा है, तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। अब सारी कहानी किस पर निर्भर करती है? इस डेल्टा एन पे डिपेंड करती है। तो डेल्टा एन को तो अगर हम डेल्टा एन को जान लेना तो हमारा सारा मसला हल हो जाएगा। तो डेल्टा एन को समझने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट टेक्निक है जो हम एंटी टेस्ट वाले बच्चों को भी सिखाते रहते हैं। वो ये है कि अगर ऐसा हो कि किसी रिएक्शन में एनपी यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो जाए नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के, तो डेल्टा एन जो है वो किसके बराबर होता है? वो 0 के बराबर होता है। और आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि अगर डेल्टा एन जो है दैट इज इक्वल टू 0 हो तो फिर केपी किसके बराबर होता है? केसी के बराबर होता है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड वैल्यूज बराबर हो जाती हैं, यानी केपी केसी के बराबर हो जाता है। ये तो पहली जो है ना, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात देखें। दूसरी बात ये है कि अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा हो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के, तो आपको पता है डेल्टा एन की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? वो पॉजिटिव में आएगी। ओके, जब डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव में आती है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू जब आप पुट करते हैं तो इसका जो जवाब आता है वो पता है क्या आता है? वो ये आता है कि केपी इज ग्रेटर देन केसी। तो केपी की वैल्यू केसी से क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक आखिरी जो रिलेशनशिप है वो देख लें कि अगर ऐसा हो किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कम हो और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो, तो डेल्टा एन का जो जवाब आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो जब जवाब नेगेटिव में आएगा तो फिर केपी की वैल्यू छोटी होगी केसी से। ये देखें, ये मैं आपको इधर थोड़ा गाइड करता हूं। देखें, ये जो न्यूमेरिकल हमने किया था ना, इसमें उसने हमें केसी की वैल्यू खुद दी थी, 6 दी थी, 6 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। फिर हमने जब केपी निकाला तो उसकी वैल्यू आई 1.4। ये केपी कम है केसी से। ऐसा कब हुआ है? जब डेल्टा एन नेगेटिव में आया है। डेल्टा एन नेगेटिव में आया है। डेल्टा एन नेगेटिव में आया तो केपी की वैल्यू कम और केसी की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। ये बात आपको न्यूमेरिकल से समझ आ रही है। अगर ये बात समझ आ गई तो ऊपर वाली बात इसके उलट हो जाएगी। बाकी ये तो मैं ऑलरेडी तुम्हें पहले ही समझा चुका हूं, तो ये आप अपनी टेक्स्ट बुक पे फार्मूला लिख लें। आपके एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको ये हेल्प देगा। तो अब देखते हैं कि इस ऊपर वाले रिएक्शन में क्या है, केपी बड़ा है या केसी बड़ा है। सर जी, यहाँ पे आपने मालूम तो किया है कि केपी छोटा है केसी बड़ा है। हाँ, मगर यहाँ से आप शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? क्या ये वैल्यूज भी इधर लिखनी होंगी? ना ना, आप ये इक्वेशन लिखें, ये रिलेशनशिप लिखें और डेल्टा एन मालूम करें। डेल्टा एन कैसे मालूम करते हैं? डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू प्रोडक्ट के कितने मोल हैं? 2 मोल। कम है प्रोडक्ट के मोल। ओके, प्रोडक्ट के मोल कम है। ये वाला केस है, प्रोडक्ट के मोल कम है। रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? 3 और 1 4, तो इसलिए ये ज्यादा है। इसका क्या जवाब आता है? इसका जवाब आता है -2। तो मैंने भी तो आपको बताया है कि जब प्रोडक्ट के मोल
प्रोडक्ट के मोल कम होंगे रिएक्टेंट के मोल से, तो डेल्टा एन का आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। और जब डेल्टा एन का आंसर नेगेटिव में आता है, यहाँ पे आप नेगेटिव पुट करते हो, यहाँ पे आप नेगेटिव पुट करते हो, तो फिर जवाब जो आता है ना कुछ इस तरह से आता है कि Kp की वैल्यू कम होती है Kc से। तो बस ऐसे ही आप लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी उसने यही सवाल पूछा है कि Kc ज्यादा है या Kp की वैल्यू ज्यादा है। तो ये रिएक्शन भी ऊपर वाले रिएक्शन की तरह ही है। आप ये रिलेशनशिप लिखेंगे, उसके बाद आप डेल्टा एन फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 1 और 1, पीछे कुछ नहीं है ना, 1 1 लिखा हुआ है, 1 और 1 2, माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये कितने हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 है, तो ये 1 है। प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं, रिएक्टेंट के मोल कम हैं, तो जवाब किस में आएगा? +1। जवाब आएगा पॉजिटिव में, यानी प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं, रिएक्टेंट के मोल कम हैं, तो जवाब पॉजिटिव में आएगा। जब जवाब पॉजिटिव में आता है ना मेरे प्यारे बेटे, तो Kp की वैल्यू ज्यादा होती है Kc से, तो इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू ज्यादा होगी Kc से। ओके हो गया। अगर आपको समझना है ना, आप फार्मूला भूलने लगे, तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। ये देखो, Np बड़ा है तो Kp भी बड़ा है, Pp Np छोटा है तो Kp भी छोटा है, बस। और इससे ज्यादा आसान मैं आपको क्या बताऊं। ओके, अब हम इसमें सिर्फ आखिरी 2 चीजें पढ़ने जा रहे हैं। एक हमारे पास छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो दोबारा से हैबर प्रोसेस से है। N2 और H2 आपस में मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, और उसमें उसने हमें कहा है कि Kp फाइंड आउट करो। अब Kp कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो चूंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो सबके उसने हमें पार्शियल प्रेशर देने होंगे। तो उसने क्या किया है? उसने हमें नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर ये दे दिया है, उसने हमें हाइड्रोजन का भी पार्शियल प्रेशर ये दे दिया है, उसने हमें अमोनिया का पार्शियल प्रेशर नहीं दिया, उसने हमें टोटल पार्शियल प्रेशर दे दिया है। ये टोटल पार्शियल प्रेशर क्या होता है? टोटल पार्शियल प्रेशर होता है इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो पार्शियल प्रेशर है, उसको जब आप ऐड करते हैं तो उसे आप टोटल प्रेशर कहते हैं। पार्शियल प्रेशर ना कहें, टोटल प्रेशर कहें। ओके, यही वो प्रेशर होता है, ये वाला P, ये वाला P। ओके, उसने अब हमें टोटल प्रेशर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमने, इसका मतलब ये हुआ कि उसने हमें इसका प्रेशर नहीं दिया। पहले हम इसका पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसका Kp फाइंड आउट करेंगे। तो आइए तरीका देखते हैं। हमारे पास रिलेशनशिप है Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया प्रोडक्ट की पावर ये वाला 2, ओके, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की पावर कुछ भी नहीं होगा, और यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3। सही है, रिलेशनशिप ठीक है। अब ये भी हमारे पास मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये नहीं है। इसको निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे क्या, कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ पास्कल, ये उसने दिया। तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर, ये डाल्टन्स लॉ है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, सबको ये आपने लिख दिया। अब आपको ये चाहिए, इन दोनों को उस तरफ ले जाओ, तो फार्मूला क्या बनेगा? आपको ये चाहिए, इसको इधर रहने दो, इन दोनों को जब उधर ले जाओगे तो टोटल प्रेशर माइनस ये दोनों का सम यहां आ गया। अब आप इसमें वैल्यूज डाल दें। वैल्यूज कहां से आएंगी? ऊपर लिखी भी नहीं है, हम अंधे तो नहीं है। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज इक्वल टू, टोटल प्रेशर क्या है? टोटल प्रेशर है 2 × 10⁻⁷, ओके, माइनस आगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन वो ये है 1.5 × 10⁻⁷, ठीक है, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 0.4 × 10⁻⁷, मैं यहां लिख देता हूं नीचे 0.4 × 10⁻⁷, ठीक है। आप इसको दोनों को जमा करेंगे, जमा करने के बाद इस वाली वैल्यू से माइनस करेंगे, तो इसका जो टोटल आखिरी आंसर आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया वो आएगा 0.110 × 10⁻⁷। ये उसने 7 के एतबार से आंसर निकाला है, क्योंकि इधर भी 10⁻⁷ आ रही है, तो इधर भी उसने 10 की पावर जो है वो 7 लगाई है। अब आप इन तमाम वैल्यूज को इधर पुट कर दें। हमने इधर पुट की हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 × 10⁶, अच्छा 1 × 10⁶ ना लिखें, 1 × 10⁻⁶, अगर आप इसको लिखें ना तो ये 1 × 10⁶ भी लिखा जा सकता है, मगर यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली क्या,
11 इंटू 10 की पावर 7 ये पुट कर दें, और उसके बाद ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें। अच्छा, इसका स्क्वायर है, इसका क्यूब है, इसे सॉल्व करें। जब आप इसे सॉल्व करते हैं ना तो इसका आंसर आता है 2.54 इंटू 10 की पावर -2। हो सकता है कि इस कैलकुलेशन में कोई गलती भी हो। आपको पढ़ाने के लिए एक एक चीज़ मैं कैलकुलेट करके लिख रहा होता हूँ, तो आप इनके नोट्स बनाएं, इनको समझें, पढ़ें और आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।